हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। और अगर आपको कोई यहाँ पे चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है, तो सारा कुछ आपको इस इंट्रोडक्शन में बेसिक जो है इस एक्सरसाइज का वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 अ फैक्टर। तो ये जो अभी आपने एक्सरसाइज 2.3 किया है, बिल्कुल इसको क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने वहाँ चेक किया था ना कि यहाँ पे आप रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। तो वहाँ आपका क्वेश्चन इस तरह से था कि ये आपका पॉलिनोमियल है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो आप रिमाइंडर फाइंड करके बताओ। तो यहाँ भी सेम वैसे ही हमें सॉल्यूशन करना है कि ये आपका डिविडेंड है और ये इसका फैक्टर है, मतलब कि ये आपको चेक करना है ना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको ये डिविडेंड लेना है, ये डिवाइजर लेना है और सेम इस इक्वेशन को इक्वल 0 रख के, यानी हम स्टेप 1 कर रहे थे जहाँ पे हम gx को यानी डिवाइजर को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करके रिमाइंडर फाइंड करते। सेम वहाँ यहाँ पे भी आपको वही मेथड करना है। तो रिमाइंडर से ही पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो आपका ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सेम आपको रिमाइंडर वाला प्रोसीजर ही यहाँ पे लेना है, चाहे रिमाइंडर फाइंड करना हो चाहे फैक्टर को चेक करना हो कि ये फैक्टर है या नहीं है, दोनों में सॉल्यूशन आपका सेम ही रहेगा। तो इन ईच पार्ट फाइंडिंग रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx हो गया। तो जैसे हमारी इक्वेशन होती है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो आपका बचता क्या है, फिर डिवाइजर बचता है और कोशेंट बनता है। तो वही दोनों आपके क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइजर को ले लिया, मेरे पास एक ही वैल्यू है। नाउ स्टेप फर्स्ट आपकी क्या होती है, स्टेप फर्स्ट में आपको सेम वही पुट gx इक्वल टू 0। तो ये हमारे स्टेप फर्स्ट है, पुट डिवाइजर या gx इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे 0 रखो, x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। नाउ स्टेप 2 सेम प्रोसीजर जैसा हमने पहले किया है, तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेप 2 में आपको px की जगह पे, px आपका ये रहा, तो एक जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे -1 पुट कर लेना है। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ। तो यही सॉल्व करने का तरीका, एग्जाम में इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू -1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ -1, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ -1 पुट कर लो। -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे x की जगह -1 और +1। अब मैंने आपको अभी तक जितनी भी जगह नेगेटिव की पावर इवन ऑड के अकॉर्डिंग आपको ये समझाया था, आपको इस जगह फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो वो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 की पावर 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4 टाइम 1 का मल्टीपल होगा। तो 1 को तो चाहे आप इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका 1 ही आना है। तो ये यहाँ पे +1 हो गया। फिर नेगेटिव की पावर क्यूब, तो यहाँ पे 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और 1 की पावर 3 आपका 3 टाइम 1 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ही हुआ, तो 1 इंटू 3 आपका यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ 1 का जो क्यूब है वो हमारा -1 आया और इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही रहेगा और ये 3 आ गया। फिर नेगेटिव की पावर माइनस, यहाँ पे 1 देख लो, तो 1 आपका यहाँ पे क्या ऑड नंबर है, या फिर सिंपल इसमें तो यहीं भी देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और ये 1 हो गया। फिर ये +1 हो गया। तो अब यहाँ पे देखोगे -3 से +3 कैंसिल हो गया। फिर आपका यहाँ पे ये आपका बच गया -1 से
तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से फर्स्ट लिख लिया। तो -1 से आपका +1 कैंसिल हो गया, तो P ऑफ -1 यहाँ पे आपका कितना आया, +1 आ गया। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमारे पास रिमाइंडर बचा है, यानी कि जब हमने यहाँ से वैल्यू को इसमें पुट किया है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करके -1 आया, यहाँ पे पुट किया, और जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू अगर 0 आ जाती है, यानी P ऑफ -1 अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे P ऑफ -1 आपका 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 रिमाइंडर इक्वल टू P ऑफ -1 इक्वल टू 1। रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉट 0, so since remainder is not 0, so x plus 1 is not a factor of px। हम पूरा इक्वेशन लिख के px लिख रहे हैं, तो सिंपल है। यहाँ तक तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने तक सिर्फ एक लाइन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है कि क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। ना उसका नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपका px ही हो गया, तो यहाँ पे सेम आपका स्टेप 1 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा gx है, तो gx इक्वल टू 0, पुट gx इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखना। ये तो सेम प्रोसीजर है, x इक्वल टू -1 आ गया। अब आप इसमें जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे आप -1 पुट कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है और x आपका बाहर है, पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो px इक्वल टू आपका x क्यूब एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है, माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया, एक्स अंदर लेके चले जाओ, ये 2x हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस √2 को x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये √2x हो गया, और ये प्लस का √2 हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो पुटिंग x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो गया, x की जगह वैल्यू पुट करो, -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 एज इट इज़, -1 हो गया, फिर -√2 एज इट इज़, -1 हो गया। ठीक है, 2x की वैल्यू है तो दोनों जगह यहाँ पुट कर लिया, और ये प्लस का √2 हो गया। ना उसको सॉल्व करो, नेगेटिव की पावर यहाँ ऑड है तो नेगेटिव का 1 आएगा, फिर नेगेटिव एज इट इज़ है, नेगेटिव की पावर यहाँ पे इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, इस नेगेटिव की वजह से हुआ है। ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे -1 का क्यूब तो सीधा -1 हो गया, फिर माइनस, और ये -1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, इवन है। फिर यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर अगेन माइनस प्लस √2 इंटू 1 आपका √2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा, और ये प्लस आपका यहाँ पे √2 हो गया। अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ये हो गया -1, ये प्लस का 1 है तो माइनस प्लस -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस यहाँ पे हो गया √2। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो जो देखो ये दोनों नेगेटिव के नंबर सॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों इरेशनल नंबर यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया, लेकिन साइन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नंबर यहाँ पे नेगेटिव है। फिर +2 यहाँ पे एज इट इज, √2 प्लस √2, तो बिल्कुल ये वैसे ही एडिशन होता है जैसे 1 + 1 होता है 2, 1 टाइम √2 1 टाइम √2 यानी 2 टाइम √2 ऐड किया इसलिए, तो ये हो गया 2 टाइम √2। तो बिल्कुल आप ये समझो ये x है, ये x है, x + x 2x हो गया। या फिर आप इस तरह से सोचो कि 1 टाइम यहाँ पे ये है, 1 टाइम यहाँ पे है, दोनों को ऐड किया तो 1 + 1 ये 2 टाइम हो गया। अब आप यहाँ देखो -2 से +2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 2√2। तो सेम जैसे ऊपर यहाँ पे रिमाइंडर जैसे +1 आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर 2√2 आ रहा है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दस रिमाइंडर इक्वल टू P ऑफ -1 जब हमने पुट किया था तो ये आपका 2√2 आ रहा है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स, इसीलिए x प्लस वन किसका, इसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो आपकी फैक्टर थ्योरम थी, मैं उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। फैक्टर थ्योरम का आपको ओनली स्टेटमेंट याद रखना है। तो कोई भी किसी का फैक्टर कब बनेगा, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको यहाँ पे जो भी कहा है कि इसको आप चेक करके बताओ ये फैक्टर है या नहीं है, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो p ऑफ -1 आपका 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है, आपको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो इसकी वैल्यू जितनी भी आ रही है, तो p ऑफ -1 आपका, मैं आपको वेरिएबल की फॉर्म में समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, मैं वहीं से बताती हूँ। देखो तो आपको दोनों यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ पी ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यही तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये पी ए अगर आपका 0 है तभी ये इसका फैक्टर बनेगा, या दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। यही दो इक्वेशन आपकी यहाँ पे थी, ठीक है। अगर पी ए अगर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और आपको गिवन है कि क्वेश्चन में कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो क्या 0 होना चाहिए, तो उस वेरिएबल से जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपडेट आपको तुरंत मिले। थैंक यू।